बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन को आनंद कौशल का प्रणाम। गर्मी बहुत है, आप लोग घर में होंगे। कल से ही लगातार पटना में बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहन के अनेकों समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग डटे हैं। आपकी समस्याएं बहुत सारी हैं बिहार के शिक्षकों की, और हम लोग उसके समाधान के लिए भी निरंतर प्रयास करते रहते हैं। आज सचिवालय में माननीय शिक्षा मंत्री जी से वार्ता अभी संपन्न हुई है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हम आनंद कौशल सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सीतामढ़ी से आए थे, प्रकाश कुमार जी आए हुए हैं, प्रदेश की उप सचिव बहन प्रेम सखी जी आई हुई हैं। सब लोग हम लोग आज माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ बात हुई है। काफ़ी देर तक हर बिंदु पर वार्ता हुई है। तो हम चाहेंगे आप तमाम लोग जुड़ जाएं। जितने भी भाई बहन बिहार के हमारे जुड़ रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं। यादव लाल चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, तमाम लोग जुड़ रहे हैं। रवि यादव जी भी प्रदेश के कोषाध्यक्ष, जमुई के जिलाध्यक्ष जुड़ गए हैं। मनीषा बहन भी जुड़ गई हैं, नीलेश कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। सबको हम देख रहे हैं। सब लोग शेयर कर लीजिए, जल्दी से जुड़िए। कुछ जरूरी बात है। सचिवालय में आप लोग के हित के लिए ही लगातार हम लोग लगे हैं, और हर समय संघर्ष होता है तो उसका फल मिलता ही है। हम घबराने वालों में से नहीं है। जल्दी से जुड़िए। सारे भाई बहन जितने भी जुड़े हैं, आरती मैडम भी जुड़ गई हैं, बंटू सर भी जुड़ गए। सबका स्वागत है सर। पूरे बिहार के शिक्षक भाई बहन का फेसबुक लाइव में स्वागत है। आवाज आ रहा है? सभी भाई बहन जल्दी से जुड़िए, शेयर कर लीजिए। राइट साइड में शेयर का बटन होगा, शेयर कर बटन है, सब लोग को शेयर करिए। और सभी भाई बहन जो शिक्षक है बिहार के, सब तो घर में ही हैं। ऐसा थोड़ा ही है आप लोग को कहीं हम परेशान होने देते हैं। सब लोग घर में हैं। मोबाइल ऑन करिए और अपने अधिकार की बात, अपने समस्याओं के समाधान के लिए क्या चल रहा है उसे जुड़े। जानकारी सब लोग रखिए कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए घर में बैठ के तो जुड़ना पड़ेगा। आनंद कौशल आपका भाई आपसे बात करना चाहता है तो आपको तो कम से कम मोबाइल पे लाइव होना होगा। निधि बहन भी जुड़ गई हैं किशनगंज से। सभी लोगों का स्वागत है। सब लोग शेयर कर लीजिए। माला मैडम भी जुड़ रहे हैं, आपको भी प्रणाम। आलोक रंजन सर खगड़िया से जुड़ गए हैं। मुख्तार साहब भी जुड़ गए हैं, प्रणाम सर। रामकिशोर प्रसाद सर जुड़ गए हैं, आपको भी प्रणाम। कमरुद्दीन नदाब साहब, कभी महोदय भी जुड़ गए हैं, सबको प्रणाम। अमित राठौर साहब भी जुड़ गए हैं। सजाद अहमद खान साहब जुड़ गए हैं। सोहराब अली साहब जुड़ गए हैं, कटिहार से भी जुड़ गए। पूरे बिहार से जुट गए हैं। सब लोग अधिक से अधिक इसको शेयर कर लीजिए। बस अब हम अपनी बातों को रखेंगे आपके बीच में, और उसको काफ़ी गंभीरता से लेना है। हर समस्या जो आपके सामने है उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, कैसे समाधान होगा, उसको लेना है। वर्तमान स्थिति में आप लोगों के लिए क्या जरूरी है। सीधा पटना सचिवालय से भी हम बैठक करके माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ निकले हैं। तमाम शिक्षा विभाग के अधिकारी से हमारी लगातार आपके समस्याओं के समाधान और वर्तमान स्थिति पर चर्चा हो रही है। तो आप लोग से अनुरोध है कि उसको सुने, समझें। अरुण गुप्ता सर का भी स्वागत है, सुशांत भाई का भी स्वागत है, मोजिबुर रहमान साहब का भी स्वागत है। उपेंद्र सर, क्या न्यूज़ है उपेंद्र सर? सब न्यूज़ अभी तो आप लोगों के साथ जुड़ जाए। जल्दी से शेयर कर लीजिए ना। आपके राइट साइड में एक बटन है, उस शेयर का बटन है, उसको शेयर करिए। तमाम भाई जुड़ जाएंगे, शेयर कीजिए। अरुणा बहन का भी स्वागत है। अशोक पासवान सर का स्वागत है। पुरुषोत्तम सर भी जुड़ गए हैं, मुंगेर के महासचिव, उनका भी स्वागत है। श्रीकांत सर भी जुड़ गए हैं गोपालगंज से, आपका भी स्वागत है। सरफराज अहमद साहब का स्वागत है। चलिए सब लोग शेयर कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करके जोड़ लीजिए सभी भाई बहन को बिहार का। हम अब अपनी बातों को शुरू करते हैं। जो विलम्ब से जुड़े वो पूरा फिर से आके सुन लीजिएगा। आज हम लोगों का सचिवालय में बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री जी से आपके लगभग 35 समस्या जो आपके सामने अभी जटिल समस्या है उन पर चर्चा हुई है। इसके पहले भी लगातार
लगातार अनवरत आपके हर समस्याओं का समाधान करने के लिए बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के सभी प्रदेश कमेटी के प्रतिनिधि, तमाम जिला में जहां जिला कमेटी के प्रतिनिधि हैं, प्रखंड कमेटी के प्रतिनिधि हैं, सब लगे हुए हैं। और राज्य का अध्यक्ष होने के नाते आनंद कौशल हर हमेशा राज्य स्तर का जो समस्या होता है उसको अपने तमाम राज्य कमेटी के भाई के साथ समाधान करने के लिए वचनबद्ध रहता है और प्रयास करते रहता है। आज उसी प्रयास में हम लोगों का कुछ दिन पहले राज्य स्तर का बैठक हुआ था। बैठक में कई निर्णय लिए गए थे। पूरे बिहार से लोग आए थे और उन्होंने अपनी सभी जिलों से लोग आए थे, पदाधिकारी हमारे सम्मानित आए थे और बिहार के भाई बहन का जो समस्या है, ज्वलंत समस्या है, जो उनका डिमांड है, उससे हम लोगों को अवगत कराया गया था। और हम लोग धीरे धीरे उन तमाम समस्याओं का समाधान सरकार से करवाएंगे, इसके लिए हम लोगों ने रणनीति बनाकर काम प्रारंभ कर दिया था। 27 मार्च को हमारी राज्य कमेटी की बैठक हुई थी। राज्य कमेटी के बैठक में जितनी भी बातें हमारे तमाम सम्मानित जिला, चाहे वह पूर्णिया प्रमंडल का हो, कोसी प्रमंडल का हो, आपका जितना भी प्रमंडल है, उधर सारण प्रमंडल का हो, पटना प्रमंडल का हो, मुंगेर प्रमंडल का हो, भागलपुर प्रमंडल का हो या मुजफ्फरपुर प्रमंडल, जितना भी प्रमंडल है बिहार का, सब प्रमंडल से जितने भी जिला, दरभंगा प्रमंडल, सब प्रमंडल के साथी जो आए थे, 9 प्रमंडल के साथी जो जिला के जो आए थे, वो सब ने जो समस्या रखा था वो सबको हम लोग गंभीरता पूर्वक लिए हैं। रानी मैडम प्रणाम, आपको भी प्रणाम। वशिष्ठ बाबू हमरे गिधौर के प्रखंड अध्यक्ष, मेरे गिरी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष वशिष्ठ यादव सर का भी स्वागत है, आप भी जुड़ गए हैं। संतोष सर का भी स्वागत है, संतोष कुमार सिंह, सब लोग जुड़ गए सर। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, सबसे पहले अभी हमारा वेतन बकाया है और हमारे तमाम जो भाई बहन हैं उनके सामने एक बड़ा महापर्व आके खड़ा है, महापर्व ईद। हम लोगों के लिए यह हमेशा रहता है कि कभी होली में वेतन नहीं, कभी दुर्गा पूजा में वेतन नहीं, कभी ईद में वेतन नहीं, कभी बकरीद में वेतन नहीं, लेकिन ये समस्या हम लोग लगातार झेल रहे हैं 18 साल से। फिर भी हम लोग हार नहीं मान रहे। हम लोग जान रहे हैं कि सरकार है, समय पे वेतन नहीं देती है, बात भी नहीं सुनती है। हमको करना क्या है? हारने से नहीं होगा, प्रयास करने से होगा। घर में धूप में छुप जाने से समस्या समाधान नहीं होगा। ठंड के समय रजाई ओढ़ के सो जाने से नहीं होगा। 50 को संगठन बना लेने से समस्या समाधान नहीं होगा। सब बने, संगठन बने, सब हो, सब अध्यक्ष बने, लेकिन काम होना चाहिए। तो हम किसी का मालिक नहीं, किसी को कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम काम करने के लिए वचनबद्ध हैं। हम अपना संकल्प है उसको पूरा करने के लिए वचनबद्ध हैं। तो ईद है, ईद पर हम लोग आज 15-20 दिन पहले से लगातार सरकार में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव से लेकर तमाम शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी, जिनको हम लोगों ने ज्ञापन दे करके इस बात को कहा था कि ईद के पहले वेतन होना चाहिए। आप लोग जरा शेयर कर दीजिए, सब भाई जुड़ जाए। आप लोग शेयर करिए, राइट साइड में शेयर का बटन है। आपको बता देना चाहते हैं, तमाम तरह का सोशल मीडिया पर घर में बैठ करके लोग अपनी बातों को रखते हैं, रखना भी चाहिए, लेकिन सही बात रखनी चाहिए। जो बातें सही हो तो उसके लिए लोग को निकलना पड़ेगा, घर से सचिवालय आना पड़ेगा, तमाम बड़े पदाधिकारी हो, छोटे पदाधिकारी हो, और उनको विभाग के मंत्री से, विभाग के माननीय पदाधिकारी से, माननीय मंत्री से मिलना पड़ेगा, बात रखनी पड़ेगी, तभी ना सही जानकारी हो पाएगा। कुछ भी बैठ करके, अरे शिक्षक सबके बातों को गंभीरता से लेते तो वो गलत बात नहीं बतानी चाहिए। देखिए, कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, आज जो हम लोगों का लगातार कल से जो पटना में प्रयास कर रहे हैं, उससे हम लोग चाह रहे थे कि सरकार पैसा आज अपने से भेज देगी ईद में, लेकिन हुआ वही कि हम लोग को अंदेशा हो गया कि लगता है क्या लटक जाएगा, कार्यालय के चक्कर में लटक जाएगा। तो हम लोग यहाँ जब पहुंचे हैं कल, तो हम लोगों को कई अजीब अजीब चीज जो मन में शक था कि कहीं पैसा लटक ना जाए, ईद में पेमेंट हो ना पाए, ऐसा करके डर एक मन में था। और हम इसको लेकर के कल ही पटना चले आए। पटना जब आते हैं तो पता चलता है कि जो जिला के द्वारा डिमांड किया गया था वेतन के लिए, वह गलत फॉर्मेट में भेज दिया बीईपी को, बिहार शिक्षा परियोजना को। और उस जहां कई ऐसे जिला हैं जहां पर जो नवनियुक्त शिक्षक हैं उनका गलत तरीके से अमाउंट को दर्शा दिया गया है, ज्यादा कम करके दर्शा दिया गया है। तो वो जानबूझ करके मैटर को उलझाने का ये लोग कोशिश किए। जब हम लोग एक्टिव हुए हैं तो कल पुनः आप तमाम लोग जितने भी मेरे, देखिए कौन संगठन क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, हम किसी संगठन का मालिक नहीं है, लेकिन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ से जो भी जिला के सम्मानित प्रतिनिधि अभी जुड़े हैं लाइव से, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना, अपने कर्म, अपने धर्म का निर्वहन कीजिए।
अगर हम धूप को धूप नहीं बुझ रहे हैं तो आप लोग भी कम से कम अपने जिला, अपने प्रखंड में बैठ करके जो जरूरी काम है उसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका काम है। वेतन भुगतान होगा तो आनंद कौशल के खाते में नहीं जाएगा, लेकिन आपके खाते में जरूर जाएगा सब शिक्षक के साथ। और आपका वेतन मार्च से बाकी है। एरियर का बात बाद में करते हैं, पहले वेतन का बात कर ले। कल बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा एक चिट्ठी सर्व शिक्षा अभियान के डीपीओ साहब को और उसका प्रतिलिपि स्थापना डीपीओ साहब को भेज दिया गया है कि जो फॉर्मेट में आप लोग मार्च का पैसा डिमांड किए थे, अप्रैल का पैसा डिमांड कर रहे हो, वो गलत फॉर्मेट में आ गया, गलत तरीके से भेज दिए, इसलिए उसके आधार पर पैसा जिला को नहीं भेजा जा रहा है। अब देखिए ईद सामने में है और ड्रामा शुरू है, तो ये ड्रामा चलता है, लेकिन संगठन का काम क्या है कि सभी ड्रामाबाजी को फेल करके समय पर जैसे शिक्षक के खाते में वेतन जाना है तो वो जाए। जयंत ज्योति साहब का भी स्वागत है। सब लोगों को, हम लोगों को क्या है ना कि ड्रामाबाजी तो हम लोग सब देख रहे हैं। लाइव को जरा शेयर कर लिए, राइट साइड में शेयर का बटन है, प्रकाश नारायण सर भी जुट गए हैं गोपालगंज से, स्वागत है, उसको शेयर कर लीजिए और राइट साइड सब भाई बहन को जोड़िए। इसलिए जितने भी संघ के साथी हैं, कल डीपीओ एसएसए को पत्र यहां से चला गया है राज्य परियोजना निदेशक महोदय के द्वारा। एकदम आज के आज, अभी हमसे आपकी बात हो रही है, सचिवालय से हम भी निकले हैं पटना में और आपसे रूबरू हैं। आज के आज वहां से डिमांड एक्चुअल फॉर्मेट जो पत्र के साथ भेजा गया है, उस फॉर्मेट में डीपीओ स्थापना के द्वारा, डीपीओ एसएसए के माध्यम से आप तुरंत भेज दीजिए परियोजना निदेशक को। आनंद कौशल के ऊपर आरोप लगा देने से वेतन नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। यहाँ टीम वर्क होता है, टीम वर्क। हर आदमी अपनी जवाबदेही जिम्मेवारी का निर्वहन करिए, जितने भी साथी हैं सब लोग अपने जवाबदेही जिम्मेदारी, तब सही रहेगा। और सब लोग और नहीं सही रहेगा तो आप, ये ठीक बात नहीं है। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं, जितने भी भाई हैं, कल ये जो पहले से बोल रहे हैं ना अपने अपने आ जाएगा पैसा, ये सब बहुत दिक्कत है। यहाँ तो जो डिमांड गया उसी को जिला से जो भेजा है मार्च अप्रैल को, वही खारिज कर दिया, बोला गलत फॉर्मेट में बोल दिया, गलत चीज हो गया, गलत तरीके से भेज दिया, इसमें कैसे हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यार देखिए नौटंकी चालू। इसलिए सभी संघ के साथी कल आज के आज डीपीओ साहब से बात कीजिए। हम जमुई में, यहाँ से ही हम जमुई के डीपीओ साहब को फोन लगाया स्थापना को, और फिर रवि यादव वहाँ के जिलाध्यक्ष है जमुई के और प्रदेश के कोषाध्यक्ष, उनको भी कहे कि एसएसए डीपीओ साहब से बात करिए और तुरंत बिल वहाँ से जो डिमांड है उसको भिजवाइए। इसी तरह से प्रकाश जी हमारे साथ थे, सीतामढ़ी फोन किए और वहाँ के से बात किए कि बिल आज का आज भेजा जाए, डिमांड बीपी पटना को। फिर प्रेम सखी मैडम थी, वो मुंगेर फोन करके बोली। इसी तरह से सब लोग लग जाइए। और आज जो डिमांड, वो कोई डिमांड नहीं है, जनरल सा डिमांड जाता है, कोई एरियर जोड़ना नहीं है। मार्च अप्रैल का डिमांड है 15% के साथ, उसको आप वहां से आज की आज भिजवा दीजिए। हम आपको जो आज शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है, जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी से बात हुई है, उसमें स्पष्ट कहें कि ईद के पहले पैसा चाहिए हर हालत में। हम खाली होली नहीं मनाएंगे, हम खाली दिवाली नहीं मनाएंगे, हमको ईद भी मनाना है, हमको बकरीद भी मनाना है। और होली में भी पैसा नहीं दिया गया। आज हम माननीय मंत्री जी से कहे तो बोले कि हम तो वेतन सही दे रहे हैं। बोले सर होली में भी 2 दिन पहले मिला और 2-4 जिला को छोड़ के अधिकांश जिला में पैसा नहीं पेमेंट हो सका। ईद में आज 21 तारीख हो गया है, 21 ना? जी 21। ईद में 21 तारीख हो गया है, अभी तक डिमांड ही जिलों से मांगा जा रहा है। क्या हश्र होगा? क्या शिक्षक ईद मना पाएंगे? तो हम आज आप लोगों के बीच में, देखिए हम कभी किसी दुर्भावना से ग्रसित होकर काम नहीं करते हैं। हम आप लोगों के बीच में माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। काफी देर तक हमारे साथ वार्ता चली उनकी, हमारे शिष्टमंडल के साथ, और उन्होंने आज मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं ओल्ड सचिवालय में, सभी पदाधिकारी पुराना सचिवालय में मुख्य सचिव महोदय के साथ बैठक में है। वहां पे डायरेक्टर प्राइमरी और तमाम पदाधिकारी भी हैं। वहां पर बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी ने डायरेक्टर साहब को फोन लगा करके कहा कि ईद के पहले भुगतान करना सुनिश्चित कीजिए और इसकी जानकारी आप पुराना सचिवालय से लौट करके हमको दीजिए। तो ये संजीदगी के लिए हम शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि चलिए कम से कम हम लोग गए तभी सही, लेकिन आपने यह संजीदगी दिखाया, इसके लिए हम तमाम शिक्षक की तरफ से धन्यवाद। लेकिन भुगतान होना चाहिए ईद के पहले हर हालत में। यह बात हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहा और पुनः हम कह रहे हैं कि ईद के पहले, तो आप विश्वास रखिए ईद के पहले भुगतान होगा। लेकिन डिमांड वाला जो मामला है वो अपने जिला से आज के आज अभी लाइव से 10 मिनट में हटिएगा और बना करके भेज दीजिए यहाँ पे। अब आते हैं शिक्षा मंत्री जी के बाद हम लोगों ने अभी बात रखा कि पूरा विजिट चला रहे हैं, पूरा विजिट चल रहा है। हम लोग विजिट का स्वागत करते हैं, शेयर कीजिए, जरूरी बात बता रहे हैं, सब लोग जुड़िए।
हम बोले हैं माननीय मंत्री जी से कि आप रोज विद्यालय विजिट करवाइए, आप महीना में करवाइए, आप बुध को करवाइए, आप शनिवार को करवाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षक हाई स्कूल से लेकर प्राइमरी स्कूल तक प्रतिदिन समय पर जाते हैं और समय से आते हैं, लेकिन पढ़ाएंगे कैसे, ये बात हम लगातार आज जब से राइट टू एजुकेशन लागू हुआ है हम बात करते रहे कोर्ट में, सड़क पर और सरकार से। हमने आज माननीय शिक्षा मंत्री जी को कहा कि अप्रैल शुरू हो गया है, नया सत्र शुरू हो गया है, अभी ना किताब का ठिकाना है ना कुछ पता है विद्यालय में। ऐसे में आप जाके निरीक्षण करके शिक्षक पर अगर कार्रवाई करना चाहते हैं तो उसके लिए स्वतंत्र है, लेकिन जवाबदेही से सबको लेना पड़ेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इस मुद्दा को काफी सकारात्मक दृष्टि से लिया और सामने में संबंधित पदाधिकारी को फोन पर बात करके और अप्रैल माह में ही बच्चों को किताब की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। इसलिए आप लोग भी निश्चिंत हो जाइए। और एक चीज बता देते हैं, चारों तरफ से जो हमारे पास समस्या आपका आ रहा है उसका समाधान कराएंगे, गारंटी के साथ आपको वचन देते हैं। दूसरा बात बोल रहे हैं कि अभी हम एकमात्र अपील आप लोग से कर रहे हैं, हर परिस्थिति में आप जैसे विद्यालय नियमित रूप से जाते हैं वैसे विद्यालय नियमित रूप से जाइए, किसी के भी बहकावे में मत रहिए। सरकार का अगर इंस्पेक्शन है तो इंस्पेक्शन चलता रहे, लेकिन हम आप लोग से, हमारा संगठन, हमारे शिक्षक पर कोई उंगली नहीं उठना चाहिए। सरकार को जितना जांच करना है करे, हम इस पर आगे क्या बात किए वो भी बताते हैं, लेकिन फिलहाल 2 टूक अभी हमारे काफी तादाद में हजारों भाई जुटे हैं। मैं एक बार कहता हूँ सारे बिहार में मेरा मैसेज कर दीजिए कि लगातार आपको स्कूल में समय से जाना है। कहीं से भी हम किसी मीडिया से नहीं सुनना चाहते हैं कि कोई भी टीम गया और वहां शिक्षक किसी भी कारण से विलंब से पहुंच रहे हैं या नहीं। हम जानते हैं, हम आप लोगों का धैर्य का भी सम्मान करते हैं कि आप लोग विपरीत से विपरीत परिस्थिति में समय पे विद्यालय जाना और समय के बाद विद्यालय से आने के कार्यक्रम को जारी रखें। सरकार इसको खाली जानना चाहती तो जाने, लेकिन आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि आप जितना, माननीय शिक्षा मंत्री जी को हम कहे हैं कि सर आप जितना जो करना है करिए, लेकिन हमको राज्यकर्मी का दर्जा और नियमित शिक्षक का दर्जा आप देना पड़ेगा और दीजिए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है धैर्य रखिए, करेंगे, सकारात्मक वार्ता हुई है। पूर्ण वेतनमान से लेकर राज्यकर्मी की दर्जा, तमाम चीजों पर सकारात्मक वार्ता हुई है। अब अगर कोई झूठ बोलेंगे तो ऐसा थोड़े है हम लोग किसी तरह से कमजोर हैं, लेकिन आज जब पूरे बिहार में इंस्पेक्शन चल रहा है और हम समस्या से ग्रसित हैं, उस दौरान भी अगर हमारा सरकार के साथ सकारात्मक वार्ता हो रही है तो आप लोगों को मजबूती से अपने कर्तव्य पर डट जाना चाहिए। सब लोग समय से स्कूल जाइए, कोई संघ संगठन नहीं, कोई नेतागिरी नहीं। स्कूल जाना है, स्कूल के बाद ही, अब जैसे अभी हम लाइव हो रहे हैं, आज मॉर्निंग स्कूल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग लाइव से जुड़ेंगे। अभी डीओ डीपीओ को फोन करेंगे, काम करवाएंगे, सब चीज करेंगे, लेकिन आप स्कूल समय पर जाइए। इसके पीछे कई कारण है, मैं बहुत सारा चीज सार्वजनिक रूप से नहीं बोल पा रहा हूँ और आप स्कूल जा रहे हैं, मैं थोड़े अपील करते हैं, कोई शिक्षक समय पर नहीं जाए तो उसको कहा जाए कि नहीं जाता है। आप तो समय पे जाते हैं, समय के बाद स्कूल से आते हैं, इसलिए हम पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि जो भी लोग जो चीज समझ करके इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हमको उससे कोई लेना। मेरा सब भाई समय, सब बहन समय से जा रही हैं, समय से आ रही हैं, बस हमको यही समाचार कहीं से नहीं आना चाहिए कि कोई गए तो आप समय पे नहीं मिले। और खूब मनोयोग से पढ़ाइए। हम बोले हैं कि शिक्षकों की समस्या का समाधान हम जान की बाजी लगाकर कराएंगे, लेकिन बच्चों के पढ़ाई के साथ कभी कोई समझौता नहीं होगा। बच्चा का पढ़ाई आप पूरे मनोयोग से करिए। आप धीरे धीरे ही सही निरंतर विकास कर रहे हैं। 1500 से सफर शुरू करके 4000 से शुरू करके 9000 से शुरू करके 13000 से शुरू करके 5200 का वेतनमान से शुरू करके आज पूर्ण वेतनमान और राज्यकर्मी की दर्जा और पुराना पेंशन भी आपको मिलेगा, यह वचन देता है। 24 डेडलाइन निर्धारित है, 2024 के बाद पूर्ण वेतनमान और राज्यकर्मी का दर्जा। लेकिन वर्तमान समय में जो इंस्पेक्शन चल रहा है उसमें हम कोई निगेटिव समाचार मीडिया के माध्यम से नहीं सुनना चाहते हैं। ये मेरा वचन आज आप लोग से लेने आए थे लाइव होकर के, और आपको बता देते हैं कि आपका पूरा वार्ता हुई है। बकाया वेतन जो हम लोगों का सरकार के ऊपर 2000 करोड़ है पूरे जिला में, जमुई में 35 करोड़, किसी जिला में 100 करोड़, किसी जिला में 85 करोड़, ये तमाम बकाया पर भी संज्ञान में लाया गया है। शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि जो 10 मुख्य समस्या है उसका आप हमको रिटर्न में लिख करके दीजिए। अभी जो दे रहे हैं उसके अलावा, अभी देखिए सबसे बड़ा बात आप समझ लीजिए, 8 साल के अनुभव की बाध्यता को उनको हम समझाए हैं। चाहे वह दक्षता पास शिक्षक हो या टीईटी पास शिक्षक हो, सब मेरिटोरियस को एचएम बहाली में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर उनसे काफी अच्छा चर्चा हुआ है। उनको हमने रिटर्न में काफी मजबूती से नियमावली का खंडन करते हुए
अपना तर्क रखे हैं, वो तर्क उनको समझाए भी हैं। उन्होंने कहा है कि विचार करेंगे। हमारा काम है सार्थक प्रयास करना, और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए 8 साल के अनुभव की बाध्यता, अभी देखिए बहुत बिहार के भाई चिंतित थे, समय बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, समय बढ़ गया ना। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं, अभी अब क्या है ना कि बहुत सारे भाई तुरंत में कोर्ट चले जाते हैं और सरकार को एक बहाना मिल जाता है किसी भी मुद्दे पर कि आप कोर्ट में हैं, कोर्ट का जो निर्णय होगा तो उसको माना जाएगा। तो देखिए, हर चीज के लिए पहले लड़िए, पहले अनशन करिए, धरना करिए, प्रदर्शन करिए, घेराबंदी कीजिए, तुरंत में कोर्ट मत चल जाइए। नहीं तो मेरा मोबाइल का रिंगटोन बजा लीजिए। मेरा मोबाइल फेसबुक पर नंबर है, देखिए क्या रिंगटोन बजता है, अंधा कानून है, गाना है ना फिल्म में, क्या बजता है मेरा मोबाइल, अंधा कानून है, अंधा कानून है। तो भाई ठीक है, आंख पर पट्टी बंधा है कानून में, फिर भी हम लोग अरे संघर्ष पर भरोसा रखिए, संघर्ष पर। हम तो सुप्रीम कोर्ट तक गए, सीना में खंजर घोप दिया गया, सीना में। करोड़ों रुपया बिहार का शिक्षक का, करोड़ों करोड़ डूब गया। इधर से चंदा दिया, उधर टैक्स वाला पैसा से सरकार लड़ाई लड़ी, वकील को खड़ा की, सब पैसा डूब गया। संघर्ष के बदौलत यहाँ पहुंचे हैं, और संघर्ष के बदौलत ही राज्यकर्मी और पूर्ण वेतनमान पर हम पहुंचेंगे। हम अपनी तमाम बहनें जो जुड़ी हुई हैं या जो घर में है, उनको मैसेज देना चाहते हैं कि आपका स्थानांतरण शीघ्र शुरू होगा। आज सकारात्मक वार्ता हुई है शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं, आपका भाई और तमाम भाई जो भी स्थानांतरण के इंतजार में है, हम आपको यह अप्रैल है वो ऑनलाइन पूरी प्रक्रिया होनी है, पारदर्शी तरीके से होनी है। तमाम बहन अपने हमारे बिहार के 2 लाख बहनों को और सभी भाई को यह संदेश पहुंचा दीजिए कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्दी प्रारंभ होगी। तमाम तैयारी कर ली गई है। शिक्षा मंत्री जी आज इस पर बोले हैं कि जल्दी प्रारंभ होगी। दूसरा है क्या, हम इस पर पूरा पैना नजर बनाए हुए हैं। मई से जून तक आप लोग का सबका स्थानांतरण हो जाएगा। मई में यह प्रक्रिया प्रारंभ होगा। हम लोग शिक्षा मंत्री जी से और विभाग के साथ सकारात्मक वार्ता कर रहे हैं। बहुत कमियां हैं विभाग में, बहुत कमी है, उसके लिए आर पार की लड़ाई भी लड़ेंगे, लेकिन जब लड़ाई का समय आएगा तब लड़ाई लड़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोगों को जिस तरह से काम आपका निकलवाना है, उस रास्ते पर चलकर काम निकलवाना है, और फिर जब सड़क पर उतरने के लिए पहले विनती का दौर जारी रहेगा। विनती में अगर हम लोगों को नहीं सुना गया, नहीं समझा गया, तो फिर सड़क पर जनसैलाब उमड़ेगा और उसको भी देख लेंगे। इस बात के लिए बहन निश्चिंत रहिए, आपका मई से जून तक स्थानांतरण हो जाएगा, और उसके लिए हम पूरी गंभीर। आप लोग ये सोचते हैं कि सब चीज पर इनका ट्वीट आता है, इनका देखिए, जो काम विभाग कर रहा है उसको गति प्रदान करने के लिए हम लोग बहुत चीजों को बर्दाश्त भी करते हैं। समय आने पर, आज समय आया है, बुलंदी से आपको कह रहे हैं कि आपका स्थानांतरण शीघ्र होगा। दूसरा बात आप समझ लीजिए कि आपका जो जितना भी जिला में जो हमारा भाई बहन का यूटीआई क्या है, यूटीआई क्या करते हैं, ईपीएफ के पैसा में जो गड़बड़ी बरता जा रहा है ना, बहुत सारा जिला में काट लिया, उसका अकाउंट से वो नहीं दिया, उस पर आज विभाग के अधिकारी से बातचीत हुई है। कठोर कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय अनियमितता है ये, वित्तीय अनियमितता। आपके विद्यालय में प्रधानाध्यापक का बहाली के लिए जो अनुभव है उसको हम बता दिए हैं, और अंतर जिला स्थानांतरण 15% का जो वृद्धि है, जहां नहीं मिला है वहां पर जो वेतन जाएगा उसके साथ मिलेगा। हर चीज पर आज हम लोग 29 सूत्री मांग पर हम लोग बात किए हैं, और तमाम जो कालबद्ध प्रोन्नति हो या जिनका जो 8 साल के बाद उनको प्रधानाध्यापक ग्रेड में, सब चीज पर बात हुआ। लेकिन अभी जो है मुख्य रूप से अप्रशिक्षित शिक्षक का मामला उठाया गया है, जिस पर कि उनको राहत मिले, उनको शीघ्र से शीघ्र वेतन भुगतान हो जाए, उनका हाईकोर्ट का भी निर्णय है। तो तमाम चीजों को, दक्षता से वंचित जो शिक्षक है उनके मामलों को भी उठाया कि उनका शीघ्र परीक्षा हो, और जो वेतन वृद्धि विसंगति का मामला, उस सब चीजों को हम लोगों ने उठाया। हम आपको इतना कहना चाहते हैं कि तमाम चीजों पर हमारा नजर है। तमाम समस्या जो आपके ऊपर बीत रहा है वह आपको पता नहीं होगा, लेकिन उसको हम लोगों ने पेन और पेपर में दर्ज करके विधिवत रूप से सरकार के समक्ष रखे हैं। 29 आपका लोकल 30 समस्या है, प्लस 6 आपका राज्यकर्मी का दर्जा, पुराना पेंशन, नियमित शिक्षक का दर्जा, ऐसा समस्या है जो लगभग 18 साल से हम लोग का बीच में बना है। सब पर हम लोग लगे हैं और सबका समाधान कर रहे हैं। पूरे बिहार में संगठन के साथी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। हम तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं। और कोई बात रखना है, और अभी हम आप लोग को इतना बता देते हैं कि यह संदेश सब लोग तक भेजिए। एक अंत में भी अपील है कि शिक्षा को, बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में देश में सबसे आगे ले जाना है। इस संकल्प के साथ
कोई भी अभी भड़काता है, ये सरकार पैसा नहीं देती है, हम स्कूल में समय पर नहीं जाएंगे, वैसे गद्दारों के चक्कर में मत पड़िएगा। हम लोग की लड़ाई एक तरफ, बच्चों की पढ़ाई एक तरफ, इसलिए एमडीएम वाला में हम काफी विरोध कर रहे हैं। शिक्षक को बल्ली का बकरा नहीं बनने देंगे, हम लगातार उस पर विरोध कर रहे हैं। घूसखोरी हो रहा है, शिक्षक को बदनाम करने का साजिश कोई भी रचेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप लोग धैर्य पूर्वक, हेडमास्टर साहब लोग अपना कर्म कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए, जो ड्यूटी है। हम तो कहते हैं हमको एमडीएम से बाहर रखो, लेकिन हमको इसमें शामिल करके बदनाम नहीं कर सकोगे। हर कदम पर आपके सम्मान के साथ समझौता नहीं होने देंगे, और खड़ा है आपका भाई, आपका संगठन आपके साथ। अंतिम में अपील है, पूरे बिहार में सदस्यता अभियान चल रहा है, सब साथी सदस्य बन जाइए, संगठन को मजबूती प्रदान कीजिए। 10 रुपया महीना सदस्यता शुल्क है, इसलिए 10 रुपया के रूप में अपना आशीर्वाद संगठन को दीजिए। सब लोग संगठन से जुड़िए, और आप लोगों का जितनी भी समस्या है जो अभी हम बोल पा रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि जिनका प्रमोशन होना है उनकी बातों को हम नहीं रख पा रहे हैं तो उसको हम नहीं समझ रहे हैं। अरे आप जिस समस्या को समझते नहीं है, सोचते भी नहीं है, उन सारी कष्टों को, उन सारी समस्याओं को हम लोग अपने अनुभव, अपना रोज अनुभव करते हैं और उसका समाधान कराने के लिए संकल्पित रहते हैं। स्नातक ग्रेड वाला समस्या है, वो समय पूरा हो गया, आपको स्नातक ग्रेड में सामंजन होना चाहिए। इसके लिए मांग किया जा रहा है, इसके लिए लड़ा जा रहा है। अभी हम स्नातक ग्रेड में लड़ने जाते हैं, ईद के पहले वेतन का मामला, इसके लिए लड़ने जाते हैं तो स्थानांतरण सबसे ज्यादा जरूरी, इसके लिए लड़ने जाते हैं तो 8 साल का अनुभव जल्दी होना चाहिए, इसके लिए लड़ने जाते हैं तो दक्षता परीक्षा नहीं हो रहा, उसके लिए उनको काफी अनेकों समस्या है। सब चीज का होगा। 2 साल कोरोना काल आ गया, इसके चलते हम लोगों का कई मूवमेंट रुक गया। आप विश्वास रखिए कि भगवान से भी प्रार्थना कीजिएगा ऐसी वैश्विक आपदा ना आए, हम आपको जल्दी से जल्दी सभी समस्याओं से, मकड़जाल से बाहर निकालेंगे। बस संगठन पर भरोसा रखिए। राज्यकर्मी का दर्जा, अगली लड़ाई जो हमारी, अगला संघर्ष जो अभी चल रहा है, ये संघर्ष का एक रूप है। सबसे पहले राज्यकर्मी का दर्जा आपको प्राप्त, वो भी कब? 24 से पहले, मतलब 22 में तो 22 में ये बातचीत का दौर चालू है, सरकार को कन्विंस करने का दौर चालू है कि भैया इसमें सरकार को कोई लोड नहीं पड़ने जा रहा है राज्यकर्मी का दर्जा। और जैसे आप राज्यकर्मी बनेंगे तो आपको न्यू पेंशन मिल के श्रेणी में आ जाएंगे, और जैसे आप न्यू पेंशन के श्रेणी में आएंगे तो हम लोग एक एड़ी चोटी एक कर देंगे ओल्ड पेंशन के लिए। ओल्ड पेंशन लागू करवाया जाएगा, लेकिन पहले राज्यकर्मी तो दर्जा प्राप्त कर लें। इसलिए हम लोग राज्यकर्मी का दर्जा, उसके बाद नियमित शिक्षा का दर्जा चरणबद्ध तरीके से, ये मूल जो अब 18 साल पुरानी मांग है, जिसके लिए हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, लड़ते लड़ते तबाह हो चुके हैं, उन चीजों को भी पूरा कराएंगे। कभी भूल नहीं सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट तक हमको पछाड़ा गया, कैसे हमको बर्बाद करने की साजिश, ये सब चीज है। लेकिन अभी 5 सितंबर का 1 दिवसीय हड़ताल, तब जरा शेयर कर दीजिए। बहुत सारा भाई इस पर बहुत सारा बात बोलते हैं, घर में रखकर बोलना अलग है और सरकार के बीच में रह के संघर्ष करना, और उसमें भी जान रहे हैं कैसी सरकार बिहार में। तो 5 सितंबर का 1 दिवसीय हड़ताल पर आज माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है। वह 1 दिन का वेतन आपका स्थगित जो हुआ है, वह सीधा मुख्यमंत्री जी के आदेश से हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री जी से हम लोग काफी पहले अनुशंसा करवा करके डायरेक्टर साहब से, अपर मुख्य सचिव महोदय से, और उसके बाद उसको विधिवत रूप से प्रोसेस में ला दिया गया है। आज भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात हुई है कि पहले सरकार के साथ समझौता हुआ था और सब हड़ताल का सामंजन हो गया, ये 5 सितंबर का भी जल्दी से जल्दी कर दीजिए। हम लोग को काफी कठिनाई हो रही है, हम इसके बदले 1 दिन छुट्टी के दिन पढ़ाने के लिए तैयार हैं, जो दिन आप निर्धारित कर दीजिए हिंदी और उर्दू विद्यालय के लिए। तो आप जान लीजिए 5 सितंबर का हड़ताल का सामंजन हमारा संकल्प है, मेरा वचन है, हम वचनबद्ध हैं। राजनीति मत करिए, आप लोग सिर्फ धैर्य पूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन करिए। और जो लोग 5 सितंबर के नाम पर एक दूसरे को भड़का रहा, ये समन्वय समिति का आंदोलन था, लेकिन समन्वय समिति के लोग गद्दार निकल गए, तो उन गद्दारों को छोड़ेंगे नहीं जो फंसा करके भाग गए। लेकिन जो लोग भी समन्वय समिति में नेतागिरी करके गद्दारी किया है, उसको समय पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आनंद कौशल कभी किसी को छोड़ता नहीं। लेकिन शिक्षक ये मत समझिए कि समन्वय समिति का था तो आपका यह होगा नहीं। यह बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ कराने का वचन देता है और जल्दी से जल्दी कराएगा। लेकिन आप लोग धैर्य पूर्वक विश्वास रखिए संगठन पर, और सब जगह पूरे जिला में, कोई जिला में अगर सदस्यता अभियान नहीं चला करके संगठन को कमजोर करने का कोशिश किया गया है तो हमको सूचना दीजिए। कहीं पर भी किसी की लापरवाही को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए पूरे बिहार के लोग 10 रुपया दे करके अपना आशीर्वाद कहीं नहीं मंगाया जा रहा है, 110 रुपया है सालाना।
तो 110 रुपया है सदस्यता अभियान, उसमें 40 रुपया प्रखंड को दिया जाता है, 40 रुपया जिला को ही दे दिया जाता है काम करने के लिए, मात्र 30 रुपया राज्य को आता है, जिसमें राज्य स्तर का सारा चीज को चलाना है, कार्यालय से लेकर तमाम व्यवस्थाएं। इसलिए कहीं कोई लूट भी नहीं, और जिला भी पाई पाई का हिसाब देगा, प्रखंड भी देगा और राज्य भी देगा। इसलिए सदस्य बनिए आप। हमारा संगठन रजिस्टर्ड है, सरकार पूछ लेगी विधिवत रूप से कितने संगठन आपके सदस्य, तो हमको जवाब देना पड़ता है, और छोटे मोटे रूप में। इसलिए सब लोग इसको बनिए, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान हो जाएगा, यह विश्वास दिलाते हैं। उसके लिए प्रयास हर स्तर पर चालू है, और नहीं होगा तो आप जानबे करते हैं आनंद कौशल का माथा घूमता है तो फिर क्या होता है। जीओबी का जो आवंटन है, वो जो राशि आपका अभी जो राशि है, वो राशि एसएसए का और जीओबी का, नियमित शिक्षक का यहाँ से पैसा भेजा गया है, और जीओबी वाला अभी वो स्वीकृता आदेश जो होता है, जो स्वीकृत की प्रक्रिया होती है, बजट शाखा से जो स्वीकृत करके भेजा जाता है, वो प्रक्रिया जल्दी ही पूरा हो जाएगा। आज शिक्षा विभाग के भी कई अधिकारी से बैठे हैं, तमाम बड़े अधिकारी नहीं, जो इस संबंध में काम देखते हैं, चाहे वो बीपी के हों, चाहे डायरेक्टर प्राइमरी से जुड़े हों, सबके ऑफिस में जाके मैं बैठ के सब चीजों को सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया गया है। फिलहाल बीईपी के पास जो पैसा है, वह पैसा 38 जिला में अभी भेजा जाएगा, ईद में पैसा भुगतान होगा। उसके बाद हम लोग जैसे ही अभी इसके बाद का जो अलॉटमेंट जाएगा, उसमें 2000 करोड़ एरियर का बकाया है, न प्रशिक्षित भाई बहन का बकाया है, डीपी उत्तीर्ण भाई बहन का बरसों से बकाया है, न सब बकाया याद है हमको। मैटरनिटी का हमारी बहनों का बकाया है, 4 लाख वाला भी बहुत जगह बकाया है। अभी नए जो बहाल हुए हैं सभी शिक्षक का हम स्वागत करते हैं, और उनको भी विश्वास दिलाते हैं नवनियुक्त शिक्षक को कि आपका जो प्रथम वेतन का भुगतान होगा उसकी भी राशि जा रही है, और वह भी हम लोगों का संकल्प है कि उसको आपको तमाम संघ के साथी से मेरा अनुरोध है कि नए शिक्षक जो बहाल हुए हैं उनका मास्टर डाटा जमा करवाइए ब्लॉक में, उनका सेवा पुस्तिका का संधारित कराइए, और उनका वेतन भुगतान सम्मान के साथ प्रारंभ करवाना है। पैसा यहाँ से जा रहा है सभी जिला को नए शिक्षकों के वेतन के भुगतान के लिए भी, इसलिए किसी को चिंता करने का जरूरत नहीं है। कोई भी टीईटी पास और दक्षता पास में विभेद करके एकदम माहौल खराब करना चाहता है, तो वैसे लोगों से सावधान रहिए। पूरा हम लोग टीईटी पास हो, दक्षता पास हो, सब भाई बहन एक हैं, और सब मिल करके समस्या का समाधान करेंगे, और अपने लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। तमाम बिहार के साथी को मैं विश्वास पुनः दिलाता हूं कि आप विश्वास रखिए, और हम सभी लोग पूरे बिहार में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ और उसके राज्य कमेटी के तमाम क्रांतिकारी सम्मानित पदाधिकारी, तमाम जिलों के क्रांतिकारी सम्मानित पदाधिकारी, और तमाम प्रखंड के क्रांतिकारी सम्मानित पदाधिकारी आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए वचनबद्ध है। वह घर में गाछ के नीचे हवा खा के नहीं बोल रहा है, धूप में पटना में एड़ी रगड़ करके, जिला में एड़ी रगड़ करके, प्रखंड में एड़ी रगड़ करके बोल रहा है कि एड़ी कितना भी रगड़ना पड़ेगा हम रगड़ेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं, और समस्या समाधान करके ही हम आप लोगों का शांत होंगे। और जब तक यह समस्या समाधान नहीं होगा, प्रयास जारी होगा, और जब सर से पानी ऊपर जाएगा तो रोड पर जनसैलाब भी उमड़ पड़ेगा। विश्वास रखिएगा, आनंद कौशल जब तक अपने वचन को पूरा नहीं करेगा, तेवर और तलखी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। बस धैर्य रखिए। जितेंद्र जी भी देख रहे हैं, पत्रकार साहब बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाई बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कोई विषय वस्तु आज छूट गया होगा तो हम आगे फिर आपके बीच में रखेंगे, आप विश्वास रखिए। लीजिए प्रकाश जी उपाध्यक्ष हैं, इनका भी हौसला बढ़ाइए, सीतामढ़ी से बेचारे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। हम लोग आप लोग के लिए सदैव तत्पर हैं, तत्पर रहेंगे। हमारे साथ हमारे प्रदेश उप सचिव, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैंने सुना था कि खुद ही को कर बुलंद की खुदा भी आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश में ये जो काम हो रहा है, आज सारे पदाधिकारियों का जिस तरह से सकारात्मक वार्ता हुआ, ये हमारे संघर्ष का नतीजा है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का इस संघर्ष का नतीजा है कि हम लोगों के साथ ये सफल वार्ता, और वो इतना समय देके हमारी परेशानियों को सुन रहे हैं और उसे दूर करने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। बीपीएनपीएस एसएस जिंदाबाद, प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब और भी कुछ काम करना है, आप लोगों को धन्यवाद देते। इतने शॉर्ट टाइम में हजारों लोग आए, हमारे बातों को सुने। जाते जाते इतना ही, कर्तव्य को ईमानदारी से कीजिए। समस्या समाधान का गारंटी शिक्षक संघ देता है आपको। हमारा संगठन जो आपका अपना संगठन है 2006 से चल रहा है,
विश्वास दिलाता है सब समस्या का समाधान होगा। बस समाज में कोई शिक्षक को बदनाम करने की साजिश रचे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए और अपने कर्तव्य के पथ पर हमेशा चलते रहिए। हम सभी लोग आपके समस्या समाधान के लिए वचनबद्ध हैं। सरकार कितना भी अड़ियल रवैया अपना ले उससे कोई मतलब नहीं। समस्या है तो उसका समाधान करना होगा और नहीं करने पर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं यह सबको पता है। लेकिन फिलहाल अभी बातचीत से ही देख रहे हैं, बात हो रही तो फिर आगे बढ़ने का भी बहुत चीज जरूरत नहीं। आप घर में रहिए, बहुत लू भी चल रहा है, लू हमको मारे वो ठीक है, लेकिन आपको अपना आराम से विद्यालय जाइए। गर्मी पे भी बात हुई है आज कि बहुत गर्मी है और विद्यालय को देखना चाहिए। बच्चों के सेहत के लिए विद्यालय को भीषण जो गर्मी आ रहा है उसके चलते बंद करना चाहिए और बच्चों के सुरक्षा को देख के विद्यालय के समय में परिवर्तन और बंद ही करना चाहिए। इतना ज्यादा तापमान हो रहा है और ये सब चीज पर बात हुआ है। हम लोगों ने कहा है भीषण गर्मी है, गर्मी को देखते हुए विद्यालय में बच्चों के पठन पाठन को अभी तत्काल स्थगित किया जाना चाहिए और तमाम बच्चों के विषय पर भी चर्चाएं हुई, चाहे उनका किताब का हो, उनका स्वास्थ्य का हो और जितने भी प्रकार का आप लोगों का समस्या उस पर हुआ। लेकिन हम लोग हमेशा अपना संगठन का यह खासियत है, सिर्फ अपनी बात नहीं, हमारा बच्चा, स्कूल का बच्चा भी हमारा बच्चा है, इसलिए हम लोग उनके समस्या को भी प्रमुखता से रखते हैं। और बहुत अच्छा लगा शिक्षा मंत्री जी उन समस्याओं का भी, बच्चों के समस्याओं का भी समाधान करने के लिए तत्काल उन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको करेंगे। तो चलिए शिक्षा मंत्री जी से आश्वासन मिला है, देखते हैं आज क्या क्या समस्या समाधान होता है आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल ईद में पेमेंट करने के लिए हम लोग लगे हैं, 8 साल के अनुभव की बाध्यता के ऊपर लगे हैं, स्थानांतरण के ऊपर लगे हैं, तमाम जो बातें हैं जो अभी आपसे हम शेयर किए हैं, ऐसा 29 समस्या है प्लस 5, 6 और जो 18 साल से समस्या चला रहा वो है, सबके लिए हम लोग लगे हैं। सभी भाई बहन को शॉर्ट टाइम नोटिस में हमसे जुड़ करके आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय के अनंत गहराई से आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं और इसी तरह जब आपका भाई आपसे संवाद करना चाहे तो निश्चित रूप से आप लोग उपस्थित होकर के मेरा हौसला बढ़ाया कीजिए। आपका आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। आप आज मेरे साथ खड़े हैं, इसीलिए शिक्षा मंत्री हमसे बात कर लेते हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री हमारे बातों को सुनते हैं, इसलिए आप इसी बुलंदी के साथ अपने भाई आनंद कौशल सिंह के साथ खड़े रहिए। आपका सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे और जो लोग भी कम करना चाहेगा उसको शांति से नहीं रहने देंगे। यही विश्वास आपको आपका भाई दिलाता है। हमारे लिए हमारा संकल्प से बड़ा कुछ नहीं। हम घास की रोटी खाते खाते प्राण तोड़ देंगे, लेकिन अपने भाई बहन के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और ना ही कभी गलत करेंगे और ना ही किसी का गलती बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। हमको कितना भी कष्ट सहना पड़े, लेकिन हम पूरी ईमानदारी से, क्योंकि मेरा छवि में अगर कोई दोष होगा तो उसे शिक्षकों की प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंचेगी। इसलिए हम बिहार के शिक्षक जो हमको इतना सम्मान दिए हैं उनके प्रतिष्ठा पर कभी आंच नहीं आने देंगे। इसलिए आप लोग बुलंदी से कर्तव्य करिए। हम आपके साथ आपकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरे तन मन से जुटे हैं और पूरा अभियान के रूप में इसको लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव से जुड़ने के लिए। तमाम साथी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।